Hello everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIRNet. I am Radhika Gandhi and आज का जो लेक्चर है वो लास्ट सेशन है थर्मोडायनामिक्स का. इससे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं एंड थर्मोडायनामिक्स भी आज कंप्लीट हो जाएगा. एंड इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करेंगे जो कि वन गो में ही रहेगा. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंट्रोपी के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है. एंड आज हम देखेंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एंड मैक्सवेल रिलेशंस जो कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड है. सो पहले हम देख लेते हैं कि आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या आता है. सो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते क्या हैं, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है एक्चुअली. उसके बाद हम देखेंगे मैक्सवेल रिलेशंस कैसे आते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से. तो नॉर्मली मैक्सवेल रिलेशंस को याद करने की एक ट्रिक होती है, वो भी हम देखेंगे. लेकिन अगर आपको अच्छे से फिजिकल मीनिंग क्लियर होगा तो आपको ट्रिक भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको अगर समझ आ जाएगा तो. नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी रिलेशन एंड उसके बाद TDS इक्वेशंस. ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसका भी हम मीनिंग जानेंगे जो भी रिजल्ट आएगा हमारा कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है. एंड देन वी विल हैव अ लुक एट फेज ट्रांजिशन. तो फेज ट्रांजिशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन क्या होती है, वो क्या बताती है इक्वेशन. एंड उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते क्या हैं. तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम को क्या डिफाइन करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज. तो किसी भी सिस्टम में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं अब उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए. हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. एंट्रोपी हमने लास्ट लेक्चर में ही इंट्रोड्यूस की थी. एंट्रोपी भी हमारे सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है. अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर सिस्टम के बारे में हमें सारे वेरिएबल्स पता हो, मतलब जितने भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी हमें सब पता हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमें कुछ ही सर्टेन वेरिएबल्स पता होंगे. अब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बाकी के दूसरे वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने में. तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एक तरह से एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस, वो हम देखेंगे क्या. सो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स. तो कभी आपको प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, वॉल्यूम और एंट्रोपी नहीं पता होगा. कभी आपको एंट्रोपी और वॉल्यूम पता होगा, प्रेशर और टेम्परेचर नहीं पता होगा. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कह सकते हो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसी के बेसिस पे हमारे पास है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स. तो हमारे पास 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते हैं. फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी तो सभी ने पढ़ा भी होगा और हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, एंड इसे हम U से डिनोट करते हैं. सेकंड जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है वो होता है हमारा एंथैल्पी. ये हम देखेंगे कि क्यों आया है, इसे हम H से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसे हम F से डिनोट करते हैं. एंड फोर्थ है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी. तो ये 4 है हमारे पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स. और ये सभी जितने भी पोटेंशियल्स हैं ये किसी ना किसी वेरिएबल के फंक्शन है, किसी 2 वेरिएबल के फंक्शन है. एंड बाकी जो 2 वेरिएबल हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की हेल्प से, वो अभी हम देखेंगे. सो गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं G से. अब हम वन बाय वन इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में देखेंगे कि ये होते क्या है. सो फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी U से डिनोट करते हैं. इंटरनल एनर्जी होता क्या है, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी. हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं.
तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है? टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल इसीलिए स्पेसिफाई किया है बिकॉज हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी की अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशन भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हम इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना इज नॉट फीजिबल। तो एक्चुअल में जो मेजर करते हैं वो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं, मतलब डी यू मेजर करते हैं। डी यू हम मेजर करते हैं, कैपिटल यू को डायरेक्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये तो है इंटरनल एनर्जी की बात। बट देखो, इंटरनल एनर्जी क्या बताता है? अगर हम हमारे सिस्टम में कोई भी चेंज करें तो जो अरेंजमेंट होगी हमारे पार्टिकल्स की वो चेंज होगी। मतलब इंटरनल एनर्जी इस चीज को डिपिक्ट करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को। ठीक है, वन मोर थिंग, जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे, जैसे कोई सॉलिड है, आइस ले लो, आइस पहले सॉलिड है, फिर वो मेल्ट होके वाटर बनता है। जो बॉन्ड्स हैं जो उसको होल्ड कर रहे हैं, वो जो बॉन्ड्स हैं उनमें भी कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो होल्ड रहते हैं, वो भी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है। तो जब वो फेज ट्रांजिशन होता है, जब स्टेट चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड जब स्टेट चेंज होती है, तब वो जो इंटरनल एनर्जी है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स थोड़े वीक हो जाते हैं। बिकॉज अब हमें सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस पता है। तो इंटरनल एनर्जी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपिक्ट करती है। एंड एक चीज जो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर हम हमारे सिस्टम पे बाहर से कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी पे चेंज आएगा बिकॉज हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे जब हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आएगा एंथैल्पी का, वो हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सो अब हम सभी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है? दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब अगर हम हमारे सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट किस में यूटिलाइज होगी? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, और कुछ वर्क परफॉर्म करने में यूटिलाइज होगी। यहाँ से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी यू क्या आ जाएगा? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, अब डी क्यू क्या होता है? अगर हम एंट्रोपी वाला देखें, मतलब डी एस क्या होता है? डी क्यू बाय टी होता है। चेंज इन एंट्रोपी इज रिटन एज दिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सिमिलरली डी डब्ल्यू क्या होता है? डी डब्ल्यू होता है पी डी वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है सो योर डी डब्ल्यू इज पी डी वी। ऑल राइट, अब हम बस इन्हीं दोनों को यहाँ पर प्लग कर देंगे। तो डी यू की क्या वैल्यू आ गई? डी क्यू विल बी टी डी एस माइनस पी डी वी। ये हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई है। किसकी टर्म्स में? अब देखो, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन वॉल्यूम पे। मतलब U जो है वो किसका फंक्शन है? एंट्रोपी और वॉल्यूम का। ओके, अब हम दूसरे वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास डी यू इक्वल्स टी डी एस माइनस पी डी वी है। तो अगर हम कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करें एट कांस्टेंट S, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टेम्परेचर की। दैट T इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी एस एट कांस्टेंट। ओके, अगर हम कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करें तो हमें प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ से P आएगा। सो P इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी वी
एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब एक बात ध्यान से देखने वाली है, देखो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एंट्रोपी और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ हम सभी को पता होगी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम कब यूज़ करते हैं, मतलब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई करते हैं। जब भी मेरा फंक्शन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल यूज़ करते हैं, ना कि ऑर्डिनरी का। बट इस केस में देखो, हमने अभी क्या कहा, इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है। अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे तो मेरा इंटरनल एनर्जी सिर्फ वॉल्यूम का फंक्शन बचेगा, तभी हम इसको du/dv भी लिख सकते हैं। ओके, एक वेरिएबल तो हमने निकाल लिया प्रेशर, अब हम दूसरा वेरिएबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है दैट du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। अभी हमने प्रेशर कैलकुलेट किया, कैसे किया, एंट्रोपी को फिक्स करके। अब अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें फॉर V इक्वल्स कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये टर्म जीरो हो जाएगी। हमें यहाँ से मिलेगा du/ds एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हमारे पास प्रेशर भी आ गया है, टेम्परेचर भी आ गया है, और जो हमारा इंटरनल एनर्जी था वो एंट्रोपी और वॉल्यूम का तो फंक्शन था ही। एंड यहाँ से प्रेशर की क्या वैल्यू आई थी, इट वाज माइनस ऑफ du/dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रिलेशन यूज करेंगे, वो क्या है, हम सभी को पता है। सो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं x एंड y। सो अगर हमारा z फंक्शन है x और y का, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट del over del x del z over del y, दिस इज एट कांस्टेंट x, एंड इसका हम पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। अब ये किसके इक्वल होगा, दैट del by del y del z by del x एट कांस्टेंट y, एंड ये पूरा किस पे है, एट कांस्टेंट x। तो ये इक्वल होता है। अब हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, इसे हम साइड पे ही कर लेते हैं। सो अब हमारे पास x और y क्या वेरिएबल है, s एंड v, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। ओके, अब अगर हम del t, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, del t ओवर del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या होगी, दैट del by del v del u by del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये तो है, इस इक्वेशन को यूज करके ये आया है। अब हम इस इक्वेशन को भी यूज करके पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सो इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट del ओवर del s, एंड यहाँ पर क्या है, del u ओवर del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ होल। अब देखो, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब इसे हम लिखते हैं, सो del t ओवर del t ओवर del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, ओके वन मोर थिंग, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था तो यहाँ पर माइनस आएगा। नाउ del t by del v at constant entropy is equals to del p over del s, del p over del s at constant volume with a negative sign। अब ये जो हमारा रिलेशन है ये एक मैक्सवेल इक्वेशन है। अभी हम नंबरिंग बाद में करेंगे कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, उस पर हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन, और ये कहाँ से आया है, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन था, एंट्रोपी और वॉल्यूम का। बाकी के जो दो वेरिएबल्स हैं प्रेशर और टेम्परेचर, या वो हमने कैलकुलेट कर लिए थे यूजिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिलेशन। ओके, अब हमें इस रिलेशन को याद रखना है। अब एक और चीज,
हमने क्या देखा था, दैट du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw, यही था, ये हमने देखा था। यहाँ से आप इसको ये ऐसे डिफाइन नहीं करोगे कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है, वर्क डन पे डिपेंड है। हम ये इसको एज अ डेफिनेशन नहीं लोगे, ये सिर्फ एक तरीका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का। इंटरनल एनर्जी का मीनिंग वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, वही मीनिंग है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को अभी हम इंक्लूड करेंगे जिससे कि एंथैल्पी आती है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंथैल्पी के बारे में। अब देखो, इससे पहले जो हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है उसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए थे। बट अगर हमारे सिस्टम पे अगर कोई बाहर से वर्क डन हो रहा है, कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी तो चेंज होगी। तो वो जो एनर्जी है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। अब PV क्या डिफाइन कर रहा है कि जो भी हम एक्सटर्नल वर्क ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारे सिस्टम पे, ये टर्म उस चीज का ध्यान रख रही है। ओके, यहाँ से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एंथैल्पी को, हमें क्या मिलेगा, दैट DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब हमें DU की वैल्यू ऑलरेडी पता है क्या है, तो DU क्या था, अभी अभी हमने पीछे से देखा था, दैट योर DU इज इक्वल्स टू dq माइनस dw, एंड dq क्या होता है, TdS माइनस PdV हो जाएगा, TdS माइनस PdV, ये होती है हमारी DU की वैल्यू। अब हम बस इसी DU की वैल्यू को इधर प्लग करेंगे इन दिस, तो हमें DH क्या मिल जाएगा, TdS माइनस PdV प्लस PdV एज इट इज प्लस VdP एज इट इज। तो अब क्या हो गया, PdV टर्म कैंसिल एंड हमें क्या मिल गया, दैट DH इज इक्वल्स टू TdS प्लस VdP। अब एंथैल्पी किसका फंक्शन है, एंट्रोपी एंड प्रेशर का। हमारे पास क्या वैल्यू आई है, दैट DH इज इक्वल्स टू TdS प्लस VdP, या TdS प्लस VdP, मतलब जो हमारा एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन है, एंट्रोपी एंड प्रेशर का। अब हम बाकी जो वेरिएबल्स बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सो अगर हम एट फिक्स्ड एंट्रोपी की अगर हम बात करें, फिक्स्ड एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। सो V इज इक्वल्स टू DH बाय DP एट कांस्टेंट एंट्रोपी। एक वेरिएबल मिल गया, सिमिलरली हम दूसरा वेरिएबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट फिक्स्ड प्रेशर। एट फिक्स्ड प्रेशर क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर निकाल लेंगे, टेम्परेचर क्या आ जाएगा, DH ओवर DS एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो अब एंथैल्पी एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन थी, और बाकी के जो वेरिएबल्स है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब सिमिलरली हम इसका भी एक मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दैट आइडेंटिटी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। हम इस टर्म को पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, इस टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। सो डेल V बाय डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल ओवर डेल S, एंड यहाँ पर ऑलरेडी डेल H ओवर डेल P है एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एंड दिस होल एट कांस्टेंट प्रेशर। एक रिलेशन ये आ गया। सिमिलरली इसको भी हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे, डेल T ओवर डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल बाय डेल P डेल H ओवर डेल S एज इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस होल एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब देखो
जो राइट हैंड साइड है इन दोनों टर्म्स की वो इक्वल है यूजिंग दैट आइडेंटिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी एंड यहाँ से हमें मिलेगा मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन. सो यहाँ से आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के केस में किया था कि पहले देखा था कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, फिर उसके रिमेनिंग वेरिएबल्स निकाले थे, फिर उससे रिलेटेड जो मैक्सवेल रिलेशन आया था हमने वो कैलकुलेट किया था. सिमिलर हमने एंथैल्पी के केस में किया. तो अब हम देखेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में. अब हमने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में अच्छे से जान लिया है. अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं. ओके, तो जब हम सिस्टम की स्टेट चेंज करना चाहते हैं, पहले मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये बस पार्टिकल्स प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड अगर मुझे हमारे सिस्टम की स्टेट चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. और वो जो एनर्जी है वो है डेल्टा एच, जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं. मतलब जितनी भी एनर्जी सिस्टम को चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, वो तो होती है एंथैल्पी. बट अब देखो, ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो कुछ एनर्जी हमारा एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड कर सकता है. इसका उल्टा भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट हमसे कुछ एनर्जी ले भी सकता है. बट देखो, कुछ एनर्जी हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, नेचुरली. तो अब हमारा क्या करंट स्टेट है, ये हमारे पास कुछ पार्टिकल पहले वाली स्टेट है, उसके बाद हमें जाना है इस स्टेट में, यहाँ से यहाँ पर जाना है. तो डेल्टा एच तो है जो एनर्जी हमें चाहिए, बट उसके अलावा एनवायरनमेंट भी हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो है टी डेल्टा एस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हमें नेचर से मिल रही है या फिर एनवायरनमेंट से मिल रही है थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब F इज इक्वल्स टू U माइनस टी एस, इंटरनल एनर्जी जो ऑलरेडी थी हमारे सिस्टम की, माइनस जो नेचर ने, एनवायरनमेंट ने हमें एनर्जी दी है, तो हमें उतनी रिक्वायर्ड चाहिए. तो दैट इज योर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट डी एफ इज इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. अब डी यू हमें पता है क्या होता है, दैट डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी. अब बस यही प्लग करना है कहाँ पर, ऊपर वाली इक्वेशन में. तो डी एफ क्या आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. अब क्या कैंसिल हो रहा है, सो टी डी एस कैंसल्स आउट एंड हमें क्या मिला है, दैट डी एफ इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी. अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, जो F है, वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का. तो हमारा जो F है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, राइट, या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अब जो बाकी के जो वेरिएबल्स हैं, जो कि एंट्रोपी एंड प्रेशर है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं dF की वैल्यू से. तो dF हमारा आया है माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, यही है हमारी वैल्यू, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी. यस. अब यहाँ से हम दूसरे वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी. अगर हम t को फिक्स रखें, कीपिंग t फिक्स्ड कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, प्रेशर की वैल्यू मिलेगी. तो प्रेशर क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉरी. सिमिलरली हम एंट्रोपी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एंट्रोपी क्या आ जाएगी, इट विल बी माइनस डी एफ बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और वहाँ से हमें एंट्रोपी की वैल्यू मिल गई. हमें मिल गए बाकी के रिमेनिंग वेरिएबल्स. अगेन हम इनको पार्शियल डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं. तो अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या देगा हमें,
माइनस डेल बाय डेल टी, यहाँ पर क्या है, डेल एफ बाय डेल वी ऑलरेडी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड ये होल किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सिमिलरली अगर हम इसको भी पार्शियल डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर फिक्स्ड, तो क्या मिलेगा, दैट डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल वी डेल एस, सॉरी डेल एफ ओवर डेल टी, डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट पूरा किस पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है बिकॉज राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहां से क्या आ जाएगा अब, दैट डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल है, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। माइनस साइन था, दोनों में आ जाएगा बट वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक ये रिलेशन आता है, कांस्टेंट मतलब जो हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, सो अगेन अगर हम इसको थोड़ा पिक्चराइज करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हमने क्या देखा, जितनी एनर्जी चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए वो क्या होती है, एंथैल्पी डिपिक्ट करता है, ठीक है। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें एनवायरनमेंट ने भी दे दी, तो हमारे पास क्या पिक्चर है, अभी ये मेरा कुछ इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इसके बाद मुझे वैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, फाइनल स्टेट में जाने में डेल्टा एच एनर्जी चाहिए जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। कुछ एनर्जी हमें एनवायरनमेंट ने दी है जो कि है टी डेल्टा एस, जिसकी वजह से अब मेरी स्टेट ऐसी हो गई है, ये मेरी फाइनल स्टेट है एंड ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल जाने में जो चाहिए वो एंथैल्पी है, कुछ एनवायरनमेंट ने दे दी, और जो रिमेनिंग हमें चाहिए उसे हम कहते हैं डेल्टा जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी। अब हमें रिलेशन यहीं से पता चल जाएगा कि एक्चुअली डेल्टा जी होता क्या है। तो अगर हम सिर्फ ये पिक्चर देख के भी बताना चाहें तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टोटल माइनस टी डेल्टा एस, यू विल गेट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो सिर्फ यहीं से पता चल रहा है। अब हम देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। सो जी होता है यू माइनस टी एस प्लस पी वी, ओके। अब डी जी अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें हमें क्या मिलेगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब हमें डी यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है, डी यू क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, बस इसी को हम यहाँ पर प्लग कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डी जी इक्वल्स टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ओके। अब ये कैंसिल हो रहा है, पी डी वी एंड टी डी एस भी कैंसिल हो रहा है, तो डी जी क्या आ गया हमारा, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। अब हम इसे अच्छे से देखते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, दैट डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी, मतलब दैट जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। बाकी के जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो हम एंट्रोपी एंड वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम फिक्स्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं एट फिक्स्ड प्रेशर, तो हमें क्या आ जाएगा, क्या रिलेशन मिलेगा, ये फिक्स है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, एंट्रोपी मिल जाएगी, एस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली एट फिक्स्ड टेम्परेचर
हमें क्या मिलेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगा. सो V इज इक्वल्स टू dg बाय dt, ओके माय बैड, dg बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बाकी के दोनों वेरिएबल्स आ गए, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम. सिमिलरली हम यहाँ से भी मैक्सवेल रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे? पार्शियल डेरिवेट करके. अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल पी, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस होल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई. यहाँ से अब सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. इससे अगर हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अभी हम इसको अच्छे से समराइज करेंगे और याद भी आपको अच्छे से हो जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी, यहाँ पर क्या है, डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब ये पूरा किसके कांस्टेंट पे है, प्रेशर. ओके, दो इक्वेशंस आ गई, जस्ट इक्वेट देम, हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा. तो क्या आ रहा है यहाँ से, सो वी विल गेट del s over del p at constant temperature is equal to del v over del t at constant pressure. एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है. तो एक और हमारे पास रिलेशन आ गया है इन चारों वेरिएबल्स के बीच का, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अब हम इसे अच्छे से समराइज करेंगे और देखेंगे कि मैक्सवेल रिलेशन होते क्या हैं. तो पहले हम एक बार जो हमने पढ़ा है उसी को समराइज कर लेते हैं, जितने भी रिलेशंस हमने देखे हैं. सो सबसे पहले हमने देखा था du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV. उसके बाद हमने देखा था एंथैल्पी का. सो DH किसके इक्वल था TdS प्लस VdP. उसी तरह से उसके बाद हमने देखा था DF, वो इक्वल था माइनस SdT माइनस PdV. सिमिलरली अभी अभी जो हमने DG देखा है वो किसके इक्वल था, माइनस SdT प्लस VdP. ठीक है, ये चार रिलेशंस हमने देखे हैं, चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के रिलेटेड. ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं ये किस किस के फंक्शन है. तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, एंट्रोपी और वॉल्यूम का. ये बस समराइज कर रहे हैं, अभी हम मैक्सवेल रिलेशंस की बात करेंगे. H एंथैल्पी किसका फंक्शन है, एंट्रोपी और प्रेशर का. उसके बाद है F किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का. सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का. ओके, अब हमें क्या देखना है, मैक्सवेल रिलेशंस. अब हमें एक चीज याद रखनी है, जो हम ऑर्डर देखेंगे मैक्सवेल रिलेशन का, चार रिलेशंस हैं हमारे पास. तो फर्स्ट रिलेशन जो है टेम्परेचर वॉल्यूम, बस ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. टेम्परेचर प्रेशर, फिर उसके बाद एंट्रोपी वॉल्यूम एंड उसके बाद है एंट्रोपी प्रेशर. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से हम मैक्सवेल रिलेशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ऐसा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है. तो हमें क्या करना है, बस आपको क्या करना है, डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. टेम्परेचर और वॉल्यूम है, बहुत शोर आ रहा है. ओके, जो फर्स्ट है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का है. तो हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल रख देंगे, बस इनको स्विच कर दो, डेल बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब देखो, हमें न्यूमरेटर बताना है क्या होगा. न्यूमरेटर क्या होगा, अगर आप डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी को डिफाइन करेगा. अगर आप डेल वी इंटू समथिंग करोगे कि वो एनर्जी को डिफाइन करे, हम क्या लिख देंगे, प्रेशर P, बिकॉज P डेल V क्या होता है, एनर्जी. सिमिलरली टेम्परेचर इंटू समथिंग की एनर्जी बन जाए T डेल S.
ओके, वन मोर थिंग, अगर हमारे डिनोमिनेटर में या तो प्रेशर टर्म आती है या एंट्रोपी टर्म आती है, या तो P या तो S, तो नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। सिमिलरली टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और राइट साइड पे डेल ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगेन मल्टीप्लाई करें कि हमारा एनर्जी टर्म बने, तो यहाँ पर हम V कर देंगे। अगेन डेल T इंटू समथिंग, एनर्जी टर्म बने S। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म आ जाएगी, नेगेटिव साइन लगाना है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है एंट्रोपी और वॉल्यूम का। क्या करेंगे, डेल ओवर डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल डेल ओवर डेल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब मल्टीप्लाई करो इसको कि यहाँ पर एनर्जी टर्म बन जाए, यहाँ T आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एंट्रोपी है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन। सिमिलरली फोर्थ रिलेशन के लिए एंट्रोपी और प्रेशर का है, सो डेल ओवर डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा एनर्जी बने, P को V से एंड S को T से। एंड अगेन यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी प्रेशर और एंट्रोपी की टर्म है, तो दोनों में नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा, तो यू विल गेट द सेम दिस रिलेशन। तो ये है हमारे मैक्सवेल के 4 रिलेशंस। तो आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम, सेकंड टेम्परेचर प्रेशर, देन एंट्रोपी वॉल्यूम एंड एंट्रोपी प्रेशर, और वहाँ से आपको इजीली आप मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसकी एक ट्रिक भी है याद रखने की, अब इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं। सो ट्रिक क्या है, सो गुड प्रोफेसर्स हैव studied under very fine teachers। अब ये ट्रिक कैसे काम आएगी, जो इसके इनिशियल्स हैं, फर्स्ट इज G, गुड, प्रोफेसर का P, हैव का H, स्टडीड S, अंडर का U, वेरी का V, फाइन का F एंड टीचर्स का T। अब ये जो इनिशियल्स हैं ये एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी जो कि एक फंक्शन है, P क्या है, प्रेशर, H एंथैल्पी, S एंट्रोपी, U इंटरनल एनर्जी, V इज वॉल्यूम, F इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, एंड क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ये एज इट इज लिख देंगे। सो इनिशियल्स लिखेंगे बस, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। अब देखो ये जो है गुड का G, ये जो है G, H, U एंड F, ये तो है हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स जो कि फंक्शंस हैं बाकी वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ से हम मैक्सवेल रिलेशंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब देखो फर्स्ट चीज देखो, ये एरो देखो और ये एरो देखो, ये सिर्फ अभी हम फर्स्ट मैक्सवेल एक रिलेशन की बात करते हैं। सो फर्स्ट हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वॉल्यूम से टेम्परेचर जा रहे हैं, सो डेल V बाय डेल T लिख दो, एंड इसका डायगोनल क्या है, वॉल्यूम का डायगोनल क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। ये किसके इक्वल है, डेल S, यहाँ से सेम डेल S ओवर डेल P, कांस्टेंट क्या होगा, S के डायगोनल में क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। ये आ गया हमारा एक मैक्सवेल रिलेशन। वन मोर थिंग, साइन का आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, अगर आपके डिनोमिनेटर में प्रेशर या फिर एंट्रोपी वाली टर्म आ रही है तो आप नेगेटिव साइन लगा दोगे। तो यहाँ से हमारा एक मैक्सवेल रिलेशन आ गया, कौन सा है, जो टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर का कौन सा था, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन आया अभी हमारा।
सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। सिमिलरली हम इसको अपोजिट में भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ आए और सिमिलरली यहाँ से यहाँ आए तो हमें क्या मिलेगा, सो डेल टी बाय डेल वी, जिस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में लिखो, टी से वी पर आ रहे हैं, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायगोनल में क्या है, एंट्रोपी है, तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड एंट्रोपी डेल पी बाय डेल एस। कांस्टेंट क्या है, इसके डायगोनल में वॉल्यूम, ये आ गया। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में एंट्रोपी है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये कौन सा मैक्सवेल रिलेशन है, जो कि ऐसा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन हो, एंट्रोपी और वॉल्यूम, या ये हमारा थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है। तो अब हमारे पास दो रिलेशन है, सेकंड एंड थर्ड। सिमिलरली फर्स्ट एंड फोर्थ हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी जा रहे हैं, इसके डायगोनल में क्या है, एंट्रोपी, किसके इक्वल होगा, डेल वी बाय डेल एस, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट के लिए आपको बस डायगोनल वाला एलिमेंट देखना है। अब देखो डिनोमिनेटर में प्रेशर भी है और एंट्रोपी भी है, माइनस साइन लगाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, हमें सेम यही रिलेशन मिलेगा। अब फोर्थ रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, फोर्थ रिलेशन के लिए लेट्स चूज ग्रीन। ओके, अब जैसे हमने लेफ्ट टू राइट गए थे, हम राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एस बाय डेल वी, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें या प्रेशर और एंट्रोपी वाला कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये कौन सा रिलेशन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। अब हम इसे मेंशन कर देते हैं। सो ये तो है हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। सेकंड कौन सा था, टेम्परेचर और प्रेशर का, टेम्परेचर एंड प्रेशर का ये है सेकंड। थर्ड था एंट्रोपी एंड वॉल्यूम का, सो दिस इज योर थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। एंड एंट्रोपी एंड प्रेशर का ये है आपका फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो इस ट्रिक से आप मैक्सवेल रिलेशंस इजीली लिख सकते हो, बट नॉर्मली भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना, बस ऑर्डर ध्यान रखो, टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, एंट्रोपी वॉल्यूम, एंट्रोपी प्रेशर। ऑलराइट, अब हम देखेंगे एनर्जी इक्वेशन। अब हमें दोनों लॉज पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर आप कह सकते हो डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। डी एस इक्वल्स डी क्यू बाय टी होता है, मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस। अब अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन बोथ लॉज, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ओके, अब इस इक्वेशन को यूज करके हम एनर्जी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, और इन अदर वर्ड्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम डी एस बाहर ले लेते हैं, मतलब टी डी एस को बाहर ले लो। सो टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू 1 बाय टी डी यू प्लस पी बाय टी डी वी। ऑलराइट, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेट with respect to volume at fixed temperature।
करके देखते हैं क्या आता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट 1/T एज इट इज, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P/T एज इट इज, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डेल V बाय डेल V वहाँ से आ जाएगा 1, दिस कैंसल्स आउट। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, दैट ओके यहाँ से अगर हम टेम्परेचर को उस साइड भेज दें लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मिल रहा है T डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किसके इक्वल है ये, डेल U ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P, या प्लस P, टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। अब ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा, T डेल S बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल था, डेल S बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल U बाय डेल V, डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, ये इक्वेशन आई है हमारे पास। ऑल राइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन का यूज करेंगे। कौन सा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का था, टेम्परेचर और वॉल्यूम, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, यूजिंग फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। वो क्या था, डेल ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल, डेल ओवर डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा S, ये है हमारा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। अब अगर हम इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन में, हमें क्या मिल जाएगा, दैट T एज इट इज डेल S बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम इसके इक्वल लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेल P ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स राइट हैंड साइड एज इट इज डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P। यहाँ से अब जो इक्वेशन आएगी, डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आ रहा है, T डेल P बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस P। हमने क्या किया है, बस इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। वो क्यों, अभी हम देखेंगे दो केसेस पे अप्लाई करके। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो इसे हम कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। दिस इज योर एनर्जी इक्वेशन। ऑल राइट, एक बार हम एनर्जी इक्वेशन को लिख लेते हैं। वो क्या है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल है, T डेल P बाय डेल T, T डेल P बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस P, यही है ना, यस। अब हम दो केसेस देखते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट तो हम बात करेंगे आइडियल गैसेस की। आइडियल गैसेस के केस में हमें एनर्जी इक्वेशन से क्या पता चलता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन के केस में क्या होता है, P इक्वल्स nRT बाय V, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हम डेल P बाय डेल T की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ से अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या मिल जाएगा, nR बाय V एज इट इज, T का करेंगे 1, सो ये आ जाएगा nR बाय V। ओके, बस इसको प्लग करो इस इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन एनर्जी इक्वेशन, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल आ रहा है, T एज इट इज nR बाय V माइनस P। अब ये किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल ही तो होता है, सो P माइनस P, दिस गिव्स यू 0। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। डेल U बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 के इक्वल आ रहा है, और आइडियल गैसेस के केस में यही होना भी चाहिए। आइडियल गैसेस काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है, जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करते, एंड वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता।
और भी एक और पॉस्टुलेट था जो कि फॉलो नहीं करती हमारी रियल गैसेस, वो कौन सा था, फाइनाइट मास का, कि उन्होंने कहा था कि हम हमारे पार्टिकल्स को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में पॉइंट मासेस नहीं होते, उनका कुछ फाइनाइट मास होता है जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ से दो पॉस्टुलेट्स के कारण आइडियल गैस इक्वेशन के केस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, तभी हमारा जो डेल यू बाय डेल वी है वो ज़ीरो आया है। अब हम रियल गैस के केस में चेक करते हैं कि क्या रियल गैस के केस में क्या वैल्यू आती है। ओके, फॉर रियल गैस, अब रियल गैस के केस में क्या इक्वेशन फॉलो होती है, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स एन आर टी। ये होती है हमारी वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब उसके लिए मुझे प्रेशर निकालना है इस रिलेशन से। प्रेशर क्या आ जाएगा, एन आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब यहाँ से डेल पी बाई डेल टी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एन आर बाय वी माइनस एन बी। यहाँ पर तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो डायरेक्टली ज़ीरो, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको एनर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे। एनर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल था, टेम्परेचर इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो यहाँ पर आ गया एन आर टी बाय वी माइनस एन बी, बस इसी को प्लग किया है यहाँ पर, माइनस पी प्रेशर, प्रेशर क्या है, ये है, प्लग कर दो, माइनस एन आर टी बाय वी माइनस एन बी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या आ रहा है हमारा, डेल यू बाय डेल वी। क्या इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, यस डिपेंड करती है, जीरो नहीं आया है। कैसे डिपेंड करती है, दैट दिस इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। कैसे वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के स्क्वायर के। ओके, तो अब हम इसके बाद देखेंगे TDS इक्वेशंस। तो हमारे पास दो TDS इक्वेशंस होती हैं जो कि किससे रिलेट करती हैं, CV एंड CP को रिलेट करती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आती हैं। सो फर्स्ट हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो एंट्रोपी है, कोई भी हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसकी कुछ एंट्रोपी होगी S, तो हम लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो हमें पता है कि जो एंट्रोपी है वो परफेक्ट डिफरेंशियल होती है, मतलब हम ds को कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज s अब हमारे टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v dt प्लस सिमिलरली डेल s बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। ओके, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, हमें TDS इक्वेशन चाहिए, t से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आ गया, t डेल s बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस t डेल s बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। ये हमें पता है दैट dq इज इक्वल्स टू TDS। अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। वन मोर थिंग, CV को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, दैट TDS इज इक्वल टू T बाहर डेल S ओवर डेल टी, यस डेल S ओवर डेल टी था एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस T डेल S ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV। यही हमारा रिलेशन था, यस। अब हम यहाँ पर इस टर्म को देखो, हमने क्या कहा है दैट CV इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल टी। अब डेल क्यू क्या होता है, T
डी क्यू टी डी एस होता है, सॉरी। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो टर्म है, क्या ये और ये टर्म सेम नहीं है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, सी वी। तो टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस, अब ये वाली टर्म देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मैक्सवेल रिलेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा मैक्सवेल रिलेशन? टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। तो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन क्या कहता है? फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन यहाँ से हमें मिलता है डेल एस ओवर डेल वी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल है? डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बस इसको हम यहाँ पर प्लग कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी, एंड दिस इज योर फर्स्ट TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन यही थी, एक बार वेरीफाई कर लो। हमारे पास क्या है? TDS इक्वल CV dt प्लस T डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम DV। सो या CV dt प्लस T डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम DV। सिमिलरली हम सेकेंड TDS इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे आएगी? हम क्या करेंगे? सो सेकेंड TDS इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है? हम एंट्रोपी को फंक्शन मानेंगे किसका? टेम्परेचर एंड प्रेशर का। पहले हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का माना था, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर का मानते हैं तो हमें सेकेंड TDS इक्वेशन मिलेगी। अगेन DS को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें Cp पता है क्या होता है? Cp क्या होता है? दैट डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इसके इक्वल होता है। अब डेल क्यू क्या होता है? TDS, यहाँ से क्या आ जाएगा? T बाहर, डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब फर्स्ट टर्म तो हमें एज इट इज पता चल गई, दैट डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस। ओके, हमें यहाँ पर T से मल्टीप्लाई भी करना है, सो यहाँ पर T आ जाएगा, हम अलग से लिख देते हैं इसे। सो यहाँ पर हम T से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कौन सा मैक्सवेल रिलेशन यूज करेंगे जो कि प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है? सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। अब सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन क्या था? सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन जो टेम्परेचर और प्रेशर का है। सो डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल है? डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जस्ट प्लग दिस वैल्यू। ओके, या अब TDS इक्वेशन क्या आ जाएगी? TDS इज इक्वल्स टू T इंटू दिस इज CP, यहाँ पर CP dt आ गया, प्लस T इंटू डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल है? डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्लस T डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dp एज इट इज। ये है हमारी सेकेंड TDS इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे Cp और Cv का क्या रिलेशन है। तो अब हमें पता है Cp और Cv क्या है। तो Cv होता है डेल Q बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली Cp होता है डेल Q बाय डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हमें पता है dq इज इक्वल्स टू TDS। तो अगर हम वो एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करें तो हमें मिलेगा T डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये अभी अभी हमने देखा भी था। सो सिमिलरली Cp क्या आ जाएगा? T डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब अगर हम लेकर चले कि एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? सो इफ एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड हमें पता है कि एंट्रोपी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट ds इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस ओवर डेल v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv।
ठीक है, अब हमें यहीं से कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है एंड हमें Cp और Cv का रिलेशन मिलेगा। अब वो हम सोच सकते हैं कैसे मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। तो Cv क्या है, T डेल एस बाई डेल टी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ds। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इसी इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास है दैट ds इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। सो यहाँ से आ जाएगा डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये टर्म एज इट इज डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर डेल टी बाई डेल टी कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट T डेल एस ओवर डेल टी P किसके इक्वल है, यहाँ पर भी T से मल्टीप्लाई, सो डेल एस ओवर डेल टी V प्लस T से अगेन मल्टीप्लाई, डेल एस ओवर डेल V T डेल V ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हमें कुछ सिमिलर लग रहा है कि हमने ये तो देखा है। तो हमारा Cp क्या था, Cp था हमारा T डेल एस बाय डेल टी पी। ओके, एंड यहाँ से क्या आया है, T डेल एस बाय डेल टी पी, ये तो Cp है, सिमिलरली ये तो Cv है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट Cp इज इक्वल टू, यहाँ ये Cv है, प्लस दिस टर्म एज इट इज, प्लस T del S by del V at constant temperature multiplied by del V by del T at constant pressure। अब हमारे पास Cp और Cv का ये रिलेशन आ गया है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई तो कुछ नहीं, हम इसको बस Cp माइनस Cv लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ रहा है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू T डेल एस बाय डेल वी, यहाँ पर पूरा नहीं आ पाएगा। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू T क्या है, डेल एस बाय डेल वी T, डेल एस बाय डेल वी T इंटू डेल वी बाय डेल टी पी, डेल वी बाय डेल टी पी। अब एक चीज और हमें क्या करनी है, यहाँ पर हम एक मैक्सवेल रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा, फर्स्ट वाला, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड वॉल्यूम का फंक्शन है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन हो तो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का होता है। सो डेल बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेल बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इधर आ जाएगा P, इधर आ जाएगा S। तो अब हम डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बस इसी चीज को हम यहाँ पर प्लग कर देंगे। क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv किसके इक्वल आ गया, T एज इट इज, डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आपको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दी जाएगी एंड हमें Cp और Cv का रिलेशन बताना होगा। तो दो एग्जांपल्स तो हम अभी करेंगे, एक तो आइडियल गैस का और एक रियल गैस का। तो सबसे पहले हम आइडियल गैस के केस में देखते हैं। आइडियल गैस के केस में हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, दैट PV इक्वल्स टू RT, N को हम 1 लेकर चल रहे हैं, एंड Cp और Cv का क्या रिलेशन है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टेम्परेचर डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यही था, एक बार
चेक कर लेते हैं, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या राइट। ओके, अब हमें चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, हमें निकालना ही वही है सीपी और सीवी का रिलेशन। राइट हैंड साइड में क्या है, हमें एक ये टर्म चाहिए और एक ये टर्म चाहिए। क्या करना पड़ेगा, बस आइडियल गैस इक्वेशन उठाओ, तो हमें गिवन है पी वी इक्वल्स आर टी, तो पी क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी। अब अगर हम P को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल P बाई डेल टी क्या आ जाएगा, R बाई वी। सिमिलरली हमें डेल V बाई डेल टी भी निकालना है, तो यहां से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो V होगा आर टी बाई पी। तो यहां से डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा, so this was at constant volume, just remember these constant things। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V को हम T के रिस्पेक्ट में करेंगे R बाय P। अब हमें दोनों वैल्यूज पता है, जस्ट प्लग दीज वैल्यूज, हमें क्या मिल जाएगा, CP और CV का रिलेशन। तो T टर्म एज इट इज, ये क्या है, R बाय V मल्टीप्लाइड बाय R बाय P। तो क्या आ गई राइट हैंड साइड, so we have T, okay, R square T डिवाइड बाय PV। अब PV किसके इक्वल होता है RT के, so R square T डिवाइड बाय RT, यहाँ से आ गया R, तो क्या रिलेशन आया है CP और CV का, that CP माइनस CV equals to R for ideal gas। सिमिलरली हम रियल गैस के केस में भी करेंगे। रियल गैस में हमारे पास वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन होती है, सो सेकंड केस है वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन। अब वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन होती क्या है, आई होप अब तो सबको याद होगी, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स आर टी। अब हम n को 1 लेके चल लेते हैं, तो यहाँ से n हट जाएगा, यहाँ से भी n हट जाएगा, ओके फिर से लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स आर टी। ठीक है, ये है हमारी वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन। अगेन हमें करना क्या है, CP और CV का रिलेशन निकालना है। CP माइनस CV होता क्या है, T डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमें वही अगेन दो चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालनी है, डेल P बाई डेल टी, दूसरा डेल V बाई डेल टी। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल P बाई डेल टी क्या होगा, उसके लिए प्रेशर क्या होगा सबसे पहले, तो हम प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, आर टी बाई वी माइनस बी, आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर पता है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, दैट डेल पी पार्शियल डेरिवेट करना है प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे, वॉल्यूम को फिक्स रख के, तो क्या आ जाएगा, आर बाय वी माइनस बी। ओके, एक वैल्यू तो आ गई, अब दूसरी क्या कैलकुलेट करनी है, हमें पार्शियल डेरिवेट करना है V को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑल राइट, अब हमारे पास इक्वेशन ये होती है, देखो अब हम वॉल्यूम को यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, बिकॉज यहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म है, यहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी एक्सप्रेशन को उठाएंगे और इसी को हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो हमारे पास है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल है, आर टी बाई वी माइनस बी। ओके, अब हम इसी को क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट, पार्शियल डिफरेंशिएट कह लो, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यही करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो टर्म हो गई 0। ठीक है, अब हमें इसको करना है,
ओके इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, -2a/v³ डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, अब देखो हमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है, सो एक टर्म तो एज इट इज आ जाएगी r/v - b प्लस, अब v के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट माइनस तो आ ही जाएगा इधर, माइनस आर टी बाय वी माइनस बी होल स्क्वायर डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ यही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर उसको एक जगह कलेक्ट कर लो। सो इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओके आर टी बाय वी माइनस बी स्क्वायर -2a/v³ into del v by del t at constant pressure इक्वल्स टू r/v - b। आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट दे दी जाएगी एंड आपको यही कैलकुलेट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट Cp - Cv इज इक्वल टू टेम्परेचर del P by del T at constant volume del V by del T at constant pressure। ओके हम कहाँ पर हैं, या सो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो del V by del T at constant pressure की क्या वैल्यू आ गई, del V by del T at constant pressure is equal to r/v minus b, r/v minus b डिवाइड बाय क्या है, RT/v minus b होल स्क्वायर, RT/v minus b होल स्क्वायर -2a/v³ -2a/v³। ओके तो अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई है दैट del v by del t at constant pressure is this। अब हम बस इसकी वैल्यू को प्लग कर देंगे Cp - Cv वाली इक्वेशन में। टेम्परेचर del P by del T क्या आया था, del P by del T, तो ये तो था r/v minus b, r/v minus b इंटू del V by del T at constant pressure क्या है, r/v minus b डिवाइड बाय दिस थिंग, तो डिवाइड बाय ये क्या है पूरा RT/v minus b स्क्वायर -2a/v³। ठीक है अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत बड़ी टर्म लग रही है बट हो जाएगी सिंप्लीफाई। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हम Cp - Cv लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है r² बाय v माइनस बी स्क्वायर, ओके डिवाइड में क्या है RT/v माइनस बी होल स्क्वायर, RT/v माइनस बी होल स्क्वायर -2a/v³। ठीक है अब हम क्या करेंगे, v माइनस बी स्क्वायर को हम नीचे रखेंगे एंड RT से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा r इंटू हम क्या कर रहे हैं 1/RT से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को, तो हमें मिल जाएगा, और v माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 - 2a इंटू वी माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय v³ इंटू RT। तो ये आ गई है हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो b की जो वैल्यू है हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत छोटी होती है, b नेग्लेक्टिंग b, तो हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें Cp - Cv की क्या वैल्यू मिल गई, r 1/1 माइनस, तो हम b को नेग्लेक्ट कर देंगे, v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसल हो जाएगा किससे, v³ से, तो हमें मिलेगा 2a/VRT। अब और इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें मिल रहा है Cp - Cv इक्वल्स r इंटू 1/1 माइनस 2a/VRT। अब क्या करेंगे, बाइनोमियल लगा दो,
सो इसे हम लिख सकते हैं R इंटू 1 माइनस 2a बाय वी आर टी रेज टू द पावर -1। अब जब हम बाइनोमियल लगाएंगे तो Cp माइनस Cv की क्या वैल्यू आ जाएगी, R इंटू 1 प्लस 2a बाय वी आर टी, R इंटू 1 प्लस 2a बाय वी आर टी। या तो ये है Cp और Cv का रिलेशन रियल गैसेस के केस में। ओके, अब एक और हम चीज़ देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज होता है एंड उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, विच इज ऑयलर्स फॉर्मूला। ऑल्दो हम ये फॉर्मूला इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने यूज किया था, बट हमने अच्छे से नहीं देखा था, हमने क्वेश्चन में यूज किया था ये फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इफ x, y एंड z आर 3 वेरिएबल्स, तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, डेल x बाय डेल y एट कांस्टेंट z, डेल y बाय डेल z एट कांस्टेंट x, डेल z बाय डेल x एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू -1। और अगर हम इसको हमारी थर्मोडाइनामिक्स में यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हमारे पास 3 कांस्टेंट्स हैं, लेट्स से p, v एंड t, एंड एक कंडीशन क्या है, वो स्टेट फंक्शंस होने चाहिए, पाथ फंक्शंस नहीं होने चाहिए। तो अगर हम पीवीटी पे अप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू -1। अब ये आइडेंटिटी, ये ऑयलर्स फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत बार यूज होगा एंड इसके ऊपर हम अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो पहले ओके नेवर माइंड, पहले हम वैसे फेस ट्रांजिशन और ये साथ में करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चंस के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट्स बेटर आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस ही करें। सो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2022 में, हमसे क्या पूछा गया, एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो जो कह रहा है पहले उसको लिख लो। क्या बोला गया, आइडियल गैस है, ओके आइडियल है, इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। ओके, एक तो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर इज 0, एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, V1 इज V, V2 क्या है, ट्वाइस हो गया है ना, तो ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 है 2 ऑफ V। उसके बाद कह रहा है इफ डेल्टा एस, डेल्टा यू एंड डेल्टा एफ डिनोट द चेंजेस इन इट्स एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी रिस्पेक्टिवली, देन हमें क्या बताना है कि डेल्टा एस, डेल्टा यू और डेल्टा एफ की वैल्यू क्या होगी, या लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, या इक्वल्स टू 0 होगी। लेट्स फाइंड इट आउट। तो देखो डेल्टा यू तो हमें क्लियरली पता चल रहा है बिकॉज आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आइडियल गैस के केस में ही हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड मैंने काफ़ी बार रिपीट भी किया है। सो डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है, तो डेल्टा यू डायरेक्टली हो जाएगा 0 बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम चेंज इन एंट्रोपी। ऑल राइट, तो अगर वैसे डेल्टा यू अगर 0 है तो हमारा डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी डब्ल्यू के, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट जो एक्सचेंज हुआ है, या फिर चेंज इन हीट जो कि डी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो पता होना चाहिए। और वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, nRT log ऑफ V2 बाय V1। अब V2 क्या है, ट्वाइस ऑफ V, सो 2V बाय V, ये है nRT log 2 विच इज ओके ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, तो ds क्या हो जाएगा,
dq/t, सो t हट जाएगा, nr log of 2 विच इज ग्रेटर देन 0, सो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अब दो चीजें हमें पता चल गई हैं, एक तो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अब एक और चीज क्या बतानी है, डेल्टा एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी याद है किसी को? अगर किसी को याद ना रहे तो चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से एक बार लिख लो, लिख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो सबसे पहला था इंटरनल एनर्जी, डी यू किसके इक्वल था, टी डी एस माइनस पी डी वी। नेक्स्ट था एंथैल्पी, डी एच किसके इक्वल था, टी डी एस प्लस वी डी पी। उसके बाद क्या था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसके इक्वल था, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। एंड लास्ट गिब्स फ्री एनर्जी, डी जी किसके इक्वल था, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अब याद आ गया होगा। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। सो डी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ओके, आइसोथर्मल है, मतलब डी टी तो जीरो है, तो हमारा डी एफ किसके इक्वल है, माइनस पी डी वी। अब पी डी वी क्या है, डी डब्ल्यू, और जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, मतलब डी एफ नेगेटिव है। यहां से क्या आ गया, डी एफ इज लेस देन 0। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी एफ इज लेस देन 0, डी एफ इज लेस देन 0, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। बी इज द राइट वन, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, राइट, डेल्टा यू इज 0 एंड डेल्टा एफ इज लेस देन 0, या करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, हमें थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के रिलेशंस पता होने चाहिए एंड उसके अलावा बस यही पता होना चाहिए। सो ओके, मूविंग ऑन, या नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इससे पहले जो क्वेश्चन था ये 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट वाज आस्क्ड इन 2019। क्या पूछा गया, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द पीवीटी कोऑर्डिनेट्स, चूज द वैलिड एक्सप्रेशंस फॉर द सिस्टम। ओके, अब देखो ये जो रिलेशंस गिवन है हमें ऑप्शंस में, ये कहीं देखे देखे नहीं लग रहे। अभी अभी जो हमने ऑयलर्स फॉर्मूला पढ़ा था वो भी तो इन्हीं तीन वेरिएबल्स को रिलेट करता है ना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पहले हम देख लेते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, फिर देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। सो फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, अभी अभी हमने देखा था, क्या होता है, डेल पी बाय डेल वी at constant temperature, del V by del T at constant pressure into del T by del P at constant volume किसके इक्वल होता है, -1। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया, del P by del V constant temperature into del V by del T constant pressure equals del P by del T constant volume। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें और ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमें सेम चीज मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेल पी बाय डेल वी टी, डेल वी बाय डेल टी पी इज इक्वल टू डेल पी, नो, बी इज नॉट द राइट वन। सी में क्या है, डेल वी बाय डेल टी पी, डेल टी बाय डेल पी वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी, या सी इज ऑल्सो द राइट वन। एंड डी में हमसे क्या पूछा गया है, डेल वी बाय डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल टी बाय डेल पी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस, नेगेटिव साइन होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वन। सो ए एंड सी आर द राइट ऑप्शंस। और ये पूछा गया था 2019 में, इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ऑल राइट, या नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू फॉर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, टी डी एस इक्वल्स सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाय डेल टी वी डी वी। ये तो हमने अभी अभी देखा था, जो हमने अभी टी डी एस इक्वेशंस निकाली थी, दो टी डी एस इक्वेशंस निकाली थी, एक में सी वी था और एक में सी पी था। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है ये टी डी एस फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन, ये तो सही है। सेकंड क्या है, सेकंड भी सही है, ये होती है हमारी सेकंड टीडीएस इक्वेशन।
आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। उसके बाद क्या है, dF इक्वल्स दिस। तो अभी अभी हमने देखा था हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, dF किसके इक्वल होता है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ना कि प्लस पी डी वी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डी जी, डी जी इज द राइट वन, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये भी सही है। तो ये एम एस क्यू था एंड इसमें भी आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सो वन मोर थिंग, हम एक फॉर्मूला सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम में आपको फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब छूट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सभी के हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाज आल्सो एज इन 2018। तो 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ मैक्सवेल रिलेशंस और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से। तो क्या पूछा गया है, कंसिडर एन एनसेम्बल ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स ईच ऑफ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर। द थर्मोडायनामिक फंक्शन डिस्क्राइबिंग द एंसेम्बल इज। ओके, तो हमें गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। Consider an ensemble of thermodynamic systems, each of which is characterized by the same number of particles, n same है, pressure same है, temperature same है। The thermodynamic function describing the ensemble is, कौन सा thermodynamic potential होता है जो temperature और pressure का function हो, temperature और pressure का function, मतलब माइनस एस डी टी और प्लस वी डी पी, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन। ये क्या होता है, ये डीजी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन C1 यही होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री में तो माइनस एस डी टी माइनस पी डी भी होता है। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज द राइट वन, सो C इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, तो ये कोई PYQ नहीं है, ये सिंपल एग्जाम्पल है। लेट U, T, S एंड P डिनोट रिस्पेक्टिवली द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड प्रेशर ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, देन अ चेंज डेल्टा F इन द एनर्जी F इक्वल्स U माइनस TS मेजर्स। ओके, हमें डेल्टा F बताना है कि क्या चेंज डेल्टा F इन द एनर्जी क्या मेजर करता है। तो F हमें पता है, F क्या होता है, U माइनस टी एस। ओके, तो DF क्या हो जाएगा, DF क्या हो जाएगा, वैसे तो हमें डायरेक्टली पता ही है कि DF क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था। सो DF होता है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं दैट DF इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे कुछ नहीं मिल रहा हमें, सेम वही एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दें तो भी कुछ खास चेंज नहीं दिख रहा। उसके बाद हमसे क्या है ऑप्शन में, द वर्क डन ऑन सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें मतलब dt क्या हो गया, 0। dt अगर 0 हो गया मतलब df क्या आ गया, माइनस पी डी वी। तो ये किसके इक्वल है, df इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू। और नेगेटिव साइन क्यों है, वर्क डन कब नेगेटिव होता है, जब वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। इफ वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया जा रहा है वो नेगेटिव होता है। सो द वर्क डन ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है, C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वो हीट नहीं दिखा रहा है, वो वर्क डन से रिलेट कर रहा है। सो C इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी हमें गिवन है। इंटरनल एनर्जी उसे इन्होंने E से डिनोट किया है, किसके इक्वल है, बी एस क्यूब बाय वी एन। हमें जहाँ पर B कांस्टेंट है, S एंट्रोपी है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, B कांस्टेंट है, S एंट्रोपी है, उसके बाद क्या है, V वॉल्यूम है एंड N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल एनर्जी उन्होंने गिवन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, दैट डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, यही होता है। आप इसको ऐसे लिख लो दैट डी ई इक्वल्स टी डी एस माइनस पी डी वी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं हमारे केस में। ओके, उन्होंने पूछा है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ से टेम्परेचर क्या आ जाएगा, अगर हम पार्शियल डेरिवेट करें ई को विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। बस अब हमें ये पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, तो ई क्या है, ओके, अब हमारा टी क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एस, एंड ई क्या है, बी एस क्यूब बाय वी एन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम बाहर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से आ जाएगा 3bs² बाय एन वी एज इट इज। सो बस यही था, यही आपके टेम्परेचर की वैल्यू है, जस्ट आपने पार्शियल डेरिवेट किया है, 3 आगे आ गया, 3bs² बाय वी एन, आपकी टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कोई भी रिलेशन से पूछ सकता है, कोई भी दूसरा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए आपको, और दूसरा वेरिएबल आपको निकालने के लिए दे सकता है, सो आपको इसी तरीके से निकालना है। ओके, सो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एंड मैक्सवेल रिलेशन में इतना ही था, एंड यहाँ से अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे फेज ट्रांजिशन, एंड उसके साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि मोस्टली PYQs ही होंगे, बिकॉज फेज ट्रांजिशन एक छोटा टॉपिक है, ऑल्दो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।